आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 28। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व सदैव एक साथ रहते हैं, यह सिद्धांत है? केंद्रीयकरण का सिद्धांत, उदारीकरण का सिद्धांत, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत या प्रत्यायोजन? तो इसका आंसर है आपका क्या? केंद्रीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है, प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठे छाप सिद्धांत के प्रतिस्थापन पर बल दिया गया है? प्रशासकीय सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, निर्णयन सिद्धांत या सहयोगिक प्रबंध सिद्धांत? तो इसका आंसर है आपका वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, ऑप्शन बी। सी क्वेश्चन है आपका, अधिकार प्रत्यायोजन अधिक प्रभावी होगा यदि कार्य का भार बहुत कम हो, अधीनस्थ योग्य व दक्ष हो, व्यापार में अधिक शाखाएं हों या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा अधीनस्थ योग्य व दक्ष हो, ऑप्शन बी। 4 क्वेश्चन है, नियोजन के मार्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कठिनाई है? शासकीय नियंत्रण, भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता, श्रमिकों का विरोध, व्यावसायिक प्रबंध में लोचहीनता? तो इसका आंसर है आपका भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता, ऑप्शन बी। 5th क्वेश्चन है, यह किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के श्रेष्ठ मार्ग का चयन और विकास करने की सूजक प्रक्रिया है? सृजक होगा ये, ठीक है, सृजक प्रक्रिया है। यह किसके संबंध में परिभाषित किया गया है? तो समन्वय के संबंध में, संगठन के संबंध में, नियोजन के संबंध में या नियंत्रण के संबंध में? तो आंसर होगा इसका नियोजन के संबंध में, ऑप्शन सी। 6 क्वेश्चन है आपका, अपवाद द्वारा प्रबंध एक तकनीक है? निर्णयन की, नियंत्रण की, निर्देशन की या संप्रेषण की? तो इसका आंसर होगा आपका नियंत्रण की, ऑप्शन बी। 7 क्वेश्चन है, प्रत्येक समूह की गतिविधियों द्वारा एक लक्ष्य पाने के लिए एक अधिकारी की एक योजना होनी चाहिए, यह प्रबंध के किस सिद्धांत द्वारा स्पष्ट होता है? प्रत्यायोजन के सिद्धांत द्वारा, आदेश की एकता के सिद्धांत द्वारा, नियंत्रण का विस्तार के सिद्धांत द्वारा, अभिप्रेरण के सिद्धांत द्वारा? तो इसका आंसर है आदेश की एकता के सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन बी। 8 क्वेश्चन है, उपयुक्त मानव शक्ति के आधार पर संगठन की योजना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्टाफिंग कार्य, समन्वय कार्य, संगठन कार्य या निर्देशन कार्य? तो इसका आंसर होता है स्टाफिंग कार्य, ऑप्शन ए। अब 9 क्वेश्चन है, नियोजन की समस्या तब ही प्रकट होती है जब संचेत कार्यविधि की आवश्यकता हो, एक वैकल्पिक कार्यविधि की खोज हुई हो, सी ऑप्शन है संगठन लक्ष्य अर्जित किया गया हो या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है आपका वी ऑप्शन, एक वैकल्पिक कार्यविधि की खोज की गई हो। 10 क्वेश्चन है, संबंध के 7 कार्य किस विद्वान द्वारा दिए गए? हेनरी फ्योल के द्वारा, जॉर्ज आर टेरी के द्वारा, जे.एल. मैसी के द्वारा या लिंडन ओब्रिक के द्वारा? तो इसका आंसर है आपका जे.एल. मैसी, ऑप्शन सी। 11 क्वेश्चन है, आधुनिक विद्वान निम्न में से किसे माना जाता है? पीटर एफ टकर को, डेल को, हिग्स तथा ग्लेड को या डी हेनरी फ्योल को? तो इसका आंसर है आपका हिग्स तथा ग्लेड को, ऑप्शन सी। 12 क्वेश्चन है, पेरिस के प्रशासनिक अध्ययन केंद्र की स्थापना किसने की? मूरी ने, टेरी ने, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने या ये सभी? तो इसका आंसर है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने, ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन है, फ्योल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं नियंत्रण करना, निर्देशन करना, समन्वय करना, संगठन करना? तो ये इसका आंसर है आपका नियंत्रण करना, ऑप्शन ए। 13 क्वेश्चन है, फ्योल का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? केंद्रीकरण, श्रेणी श्रृंखला, आदेश की इकाई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है आपका केंद्रीकरण, ऑप्शन ए। देखिए 14 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 14 इसका आंसर है आपका क्या? फ्योल का महत्वपूर्ण सिद्धांत पूछा है, तो इसका आंसर है आपका आदेश की इकाई, ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है, प्रबंध के कार्यों पर फ्योल के कितने वर्षों पर अध्ययन किया? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष या 60 वर्ष? तो ये किया गया था ऑप्शन सी 50 वर्ष। 16 क्वेश्चन है, नियोजन की सीमाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पूर्वानुमान तथा लक्ष्य, हड़ताल तथा तालाबंदी एवं नियम, बजट एवं पूर्वानुमान, लक्ष्य नीतियाँ, कार्यविधियाँ, नियम, बजट, मोर्चाबंदी, कार्यक्रम? तो इसका आंसर है आपका लक्ष्य, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, नियम, बजट, मोर्चाबंदी, कार्यक्रम, ऑप्शन डी।
17 क्वेश्चन है, व्यवसाय प्रबंध के दृष्टिकोण की नियोजन का अर्थ है कार्य विधियों के कार्यक्रम में से सर्वोत्तम चुनाव करना, वैकल्पिक उद्देश्य, नीतियाँ या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है, कार्य विधियाँ व कार्यक्रमों में से सर्वोत्तम चुनाव, ऑप्शन ए। 18 क्वेश्चन है, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र किस प्रकार दिया जाएगा, छुट्टी का हिसाब किताब कौन व कैसे रखेगा आदि बातें कहलाती हैं, नियम, लक्ष्य, कार्य विधियाँ या ये सभी। तो इसका आंसर होगा नियम, ऑप्शन ए। 19 क्वेश्चन है आपका, नियोजन की सीमाएं प्रबंधकीय योजना के उद्देश्यों पर किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं, अनुकूल, विपरीत, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये डालती हैं विपरीत प्रभाव, ऑप्शन बी। 20 क्वेश्चन है आपका, किसी संस्था का प्रत्येक कर्मचारी वर्ष में 14 दिन के लिए संवेतन का आकस्मिक अवकाश कर सकता है, ये कहलाती हैं संस्था का कार्य, संस्था की गति, संस्था की नीति है ये सभी। तो ये कहलाती है संस्था की नीति, ऑप्शन सी आंसर। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में।